Good evening, everyone. Myself, Ashdeep Singh, Assistant Professor, Mira Medical Institute of Nursing and Hospital, Abohar. So today I am going to explain you about the topic of 5-year plans, part 2. So in the previous lecture, I have already explained you about the first, second, third, and fourth 5-year plans. And in this video or presentation, I will explain you about the fifth, sixth, seventh, and eighth 5-year plan. So what were these plans? What were the major priorities, major developments, priorities, and what was the aim of that specific 5-year plan? Okay, so I will explain you about this. So I'm going to start the topic, today's topic. So next is fifth 5-year plan. So this plan was from 1974 to 79. Okay. So this plan started in the year 1974 till the 1979. And first of all, what was the aim of this plan? So the main aim of the fifth 5-year plan was to provide minimum level of the well-integrated health, MCH, and family planning. So that was the specific aim about this 5-year plan, that was to provide the integrated health services. That means we can say that the preventive, promotive, curative, rehabilitative services at a specific level, at a single level. Okay. And second one was the to provide the MCH services, that is maternal and child health services, and next is the family planning services in the 5-year plan. Okay. So that was the main aim of this plan. Next, second one was nutrition and immunization services to all the people, especially to the vulnerable groups such as children, pregnant women, and nursing mothers. सो जैसे कि हमें पता है कि जो इम्यूनाइजेशन है, जिसको टीकाकरण बोलते हैं हम, और न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन को उसके केसेस जैसे कि क्वाशियरक और मरासमस हैं, सो दैट आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिया. सो इम्यूनाइजेशन 6 किलर डिजीजेस जो हैं उनके अगेंस्ट जो है वो करना था. ओके. सो दैट वाज द मेन एम. और इनमें वल्नरेबल सेक्शंस थे, जो जैसे कि चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन एंड नर्सिंग मदर, इनको इंक्लूड करना था इस प्रोग्राम और प्लान के अंदर. ओके. बेसिकली इनको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी थी. नेक्स्ट, I will explain you about the priorities. So what were the main priorities of this plan? First was further development of the referral services by removing deficiencies in district and subdivisional hospitals. Okay. So जो referral services थी उसको priority देनी थी. उनमें जो deficiencies आ रही थी, referral system क्या है कि एक patient को दूसरे हॉस्पिटल में हम जब शिफ्ट करते हैं, कि जिस हॉस्पिटल में वो पहले था, कि जिस इंस्टीट्यूट में पहले था, उसमें सर्विसेज या तो उतनी सफिशिएंट नहीं है, नीड बेस्ड नहीं है, पेशेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है, और इसलिए उस पेशेंट को हमें दूसरी जो है आगे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा. सो ये प्रायोरिटी हमने इस प्लान में जो है गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई थी कि रेफरल सर्विसेज जो है, रेफरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसमें जितनी भी जो डेफिशिएंसीज थी उन सभी को रिमूव करना डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल हॉस्पिटल लेवल. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग. सो ये हमने जो है एम में भी पढ़ा था कि एमसीएच और फैमिली प्लानिंग जो है, और इसके साथ ही इंटीग्रेटेड हेल्थ है, उसकी बात एम में की गई थी. तो इसीलिए यहाँ पे इसको प्रायोरिटी जो है वो दी गई है. नेक्स्ट, कंट्रोल एंड एरेडिकेशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस, स्पेशली मलेरिया एंड स्मॉल पॉक्स. ओके. तो स्मॉल पॉक्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं ईयर्स में स्मॉल पॉक्स जो है वो इंडिया से रेडिकेट हो गया था. ओके. तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल एंड एरेडिकेशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस, और इसमें मलेरिया इंक्लूड कर लिया, स्मॉल पॉक्स है. ये सारी डिजीज को आगे रेडिकेट करना था, ये इसकी प्रायोरिटी में इंक्लूड था. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेजर डेवलपमेंट्स. सो मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुई? 1974 में इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर. इंडिया ने जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर को डिक्लेयर किया बाय द यूएन, एंड श्रीवास्तव कमेटी वाज सेटअप. जो श्रीवास्तव कमेटी थी उसको सेटअप किया गया. ओके. नेक्स्ट, 1975 India became smallpox free on July 5th, 1975. ओके. तो इंडिया जो है उसको स्मॉल पॉक्स फ्री, मैंने पहले ही आपको कहा था कि 1974-75 ये ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कई बार जो है
एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इसमें यह है कि इंडिया जो है वो स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुका था जुलाई 5, 1975 को डिक्लेयर कर दिया गया था इसको। नेक्स्ट ICDS, जिसको हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और स्कीम बोलते हैं, उसको लॉन्च किया गया था 3 अक्टूबर को। इंटीग्रेटेड चाइल्ड, जहाँ पे नाम आ गया चाइल्ड, दैट मीन्स दैट सर्विस इज टोटली फॉर द चिल्ड्रन, फॉर देयर डेवलपमेंट, आइदर फिजिकली, मेंटली, सोशली, किसी भी टाइप की डायमेंशन से जुड़ी हुई उनको सर्विसेज जो है वो स्कीम के अंडर प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें न्यूट्रिशन आ जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, ऐसी सर्विसेज इंक्लूड की गई थी। और 3 अक्टूबर 1975 को यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया गया था। नेक्स्ट इज 1976 इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948 वाज अमेंडेड। फैक्ट्री एक्ट जो है उसमें वर्किंग कंडीशंस से रिलेटेड जो है वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो उनको रखा गया था, और इस एक्ट को 1948 का जो एक्ट था उसको 1976 में अमेंड किया गया था। नेक्स्ट 1977 रूरल हेल्थ स्कीम वाज लॉन्च ऑन द बेसिस ऑफ द करतार सिंह एंड श्रीवास्तव कमेटी रिपोर्ट। ओके, सो रूरल हेल्थ स्कीम है जो बेसिकली जो रूरल जो एरियाज हैं उनमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए करतार सिंह कमेटी, जिसको हम मल्टीपर्पज कमेटी बोलते हैं, और श्रीवास्तव कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, उसी के बेस पे आगे चल के जो है सर्विसेज को प्लान किया गया था। दैट वाज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट। Okay. Next, the goal of health for all was adopted by WHO, and India was one of the member countries in that assembly. Okay. Alma Ata एक declaration हुआ था, तो एक जगह का नाम है जहाँ पे इंडिया भी एक मेंबर था। तो वहाँ पे हेल्थ फॉर ऑल के गोल को अचीव किया गया था। जितने भी उस कॉन्फ्रेंस में मेंबर कंट्रीज थी WHO की, तो उन्होंने इस जो है हेल्थ फॉर ऑल के गोल को अडॉप्ट किया था। इंडिया वाज वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्टिव और द एम, इसी एम के ऊपर बेस्ड होकर इंडिया ने अपनी 1983 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जो उसको बनाया। ओके, नेक्स्ट 1978 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 1978 फिक्सिंग मिनिमम marriage age, that is 21 years for the boys and 18 years for the girls, was passed. So सिंपल सी यहाँ पे एक बात लिखी कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल की जो मिनिमम एज है मैरिज के लिए इधर बॉयज और गर्ल्स के लिए उसको फिक्स कर दिया गया। 21 ईयर्स जो है वो बॉयज के लिए और 18 ईयर्स जो है गर्ल्स के लिए, लेकिन आज इस एज ग्रुप को और इंक्रीज कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट Alma Ata declared primary health care strategy to achieve the goal of health for all by the year 2002। जो मैं पहले बात कर रहा था कि Alma Ata ने डिक्लेयर कर दिया, प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो की जाएगी, इंडिया में भी फॉलो की जा रही है, और इसके बेस के ऊपर यहाँ पे हेल्थ फॉर ऑल के गोल को 2002 तक अचीव करना था, लेकिन ये गोल अचीव नहीं हो पाया, और बेस्ड ऑन दैट इंडिया अगेन लॉन्च अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2002। ओके, so that is known as National Health Policy 2002. Next is 1979. The Declaration of Almata on Primary Healthcare Strategy was approved by WHO। इसी ही declaration को 1979 में WHO ने अप्रूव कर दिया था, और इसी के बेसिस पे आगे जो है पॉलिसीज को बनाया गया। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द 5th 5-year प्लान। सो मैं पहले इसमें बता दूं कि जो मैं आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ये एक कंप्लीट डाटा है, कंप्लीट नोट्स हैं 5-year प्लान्स के। तो अलग अलग बुक्स को रेफर करके ये नोट्स बनाए गए हैं, तो आप आगे जाके इनको प्रिंट आउट्स करवा सकते हैं। जो नर्सिंग स्टूडेंट्स सभी आप हैं, तो आपके लिए काफ़ी जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। ये आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगी, और कॉलेज की मीरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो ऑफिशियल यूट्यूब जो चैनल है उस पर भी आपको ये वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी, और आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। नेक्स्ट इज द 6th 5-year plan 1980 to 85। So first of all is the aim of that plan. So it includes to work out the alternative strategy and plan of action for primary healthcare as a part of the national health system, which is accessible to all society and especially those living in tribal, hilly, remote and rural areas and urban slums. Okay, तो इसमें क्या था मेन एम 6th 5-year प्लान जो है उसमें क्या था कि प्राइमरी हेल्थ केयर की जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो उसको एक नेशनल हेल्थ हमारा जो सिस्टम है उसका एक पार्ट के तौर पे यूज करना, उसको आगे इम्प्लीमेंट करवाना था। और सारी की सारी जो सोसाइटीज हैं, स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि ट्राइबल, हिली, रिमोट और रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, अर्बन स्लम्स में रहते हैं, उनको बेसिकली प्रायोरिटी देके पहले सर्विसेज प्रोवाइड करने का इस जो 5-year प्लान का एम वो था। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रायोरिटीज। So what were the main priorities as on the basis of the aims?
These were the following priorities. That includes first, rural health services. So as I have already explained you about that, the aim of this 5-year plan is to provide accessible services in the rural areas. So that's the reason the first priority was the rural health services. Second, control of the communicable and other diseases. From the plan 1, we are having this point as an objective. So control of the different type of communicable diseases at national or some of the international type of diseases that are existing in India. Okay, so that was the priority in 6 5-year plan. Next, development of the rural and urban hospitals and dispensaries. So that was the priority, and based on that priority, you will see the major developments in this plan. Next, improvement in the medical education and training. So that is a very basic point. And when I was explaining you about the Planning Commission of India and the general objectives of the 5-year plan, that was a main point in those objectives that included the medical education and training. Because if we are not having the manpower in our country, so we will not be able to tackle various types of communicable and non-communicable diseases. So there is a need of improvement in the medical education and training. Till date, we are in need of this. We are in need of the completion of this objective, but still we are not getting, or there is a less focus on this point. That is medical education and training. So if we want our health system to be the best in the world, we need to improve our medical education, our different professions under the medical education, and we have to train the manpower so that we can provide the services, accessible services, cost effective services, qualitative as well as quantitative services to the general population. Okay, so next point was medical education and medical research. That is also a very important point, because day to day, in our day to day life, we are dealing with the new diseases, or that might either be the communicable ones or the non-communicable ones. So medical research is very important, and for that we are having the one of the major research centers in our country, like in Pune or other cities. As per my knowledge, we are having the medical research centers. So in those centers, different employees are dealing with the major health problems of India, and they're finding the new techniques so that how can we deal with the different problems, either uh, any of the diseases. Okay, so that was the point, medical research. Next is the drug control and prevention of food adulteration. So इसके बाद में ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन. फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है? मिक्सिंग, मिस ब्रांडिंग, okay, mislabeling of any of the food item that will harm the body of the consumer. okay, कोई भी ऐसी चीज जिसको मिसलेबल किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, कि आपको क्वालिटी कोई और बता के चीज कोई और प्रोवाइड की जाती है, प्रोडक्ट कोई और दे दिया जाता है, जिसको खाने से या पीने से आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है, तो वो फूड एडल्ट्रेशन में आता है. मोस्टली इसकी एग्जांपल है जैसे कि नकली पनीर बनता है, और स्वीट्स जो है, और नकली घी हो गया, और बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी पे आके जाके बहुत ही बुरा इफेक्ट जो है वो डालती है. ओके, नेक्स्ट, population control and family welfare, including MCH. Population control, till date we are in need of that service, population control, because already we are in 136 crore in number. Okay, we're the second country in the world with the uh, we can say that the pop in if we see in the in case of the population, we are at the second number. Okay, next it includes the family welfare, and that also relates with the family or the population control. Next is water supply and sanitation. After the independence, after 70 or 71 years of independence near about, we are still lacking in the providers of the adequate water supply, pure water supply, and we are also lacking in the services of the sanitation. Okay, so that's from the first plan. I would say that this point is included in each and every 5-year plan, according to me. Okay, so till date we have not completed or achieved this objective, और सो ये जो चीज आगे चल के है, अभी आपको आगे भी जो बहुत सारे प्लान्स हैं उसमें भी देखने को मिलेगी. नेक्स्ट, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो पिछले प्लान में भी हमने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा है, तो ये चीजें प्रायोरिटी थी इस 5-year प्लान की. Next are the major developments. So what were the major developments in this plan?
So first of all was the year 1980. WHO declared eradication of smallpox from the world. Okay, so in the year 1975, India became smallpox free, and in the year 1980, WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें से स्मॉलपॉक्स इरेडिकेट हो चुका है. Next, 1981 primary healthcare strategy for the health for all was approved by WHO and adopted by member countries of WHO. In okay, so प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी जो इंडिया में भी चल रही है, जिसके जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर चल रही है, एक मेजर जो पार्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडिया का, तो उसमें ये सारी चीजें चल रही हैं. तो प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी को अप्रूव किया गया था WHO के द्वारा. एंड नेक्स्ट 1982 द नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज अनाउंस्ड एंड प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट. ओके, एंड इन द ईयर 1982 नेशनल हेल्थ पॉलिसी को अनाउंस कर दिया गया था और पेश कर दिया गया पार्लियामेंट में उसको पास करने के लिए. एंड इन द ईयर 1983 इट वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द इंडिया. नेक्स्ट 1983 National Leprosy Control Program was changed to National Leprosy Eradication Program. So that was a major change, and the name of the program was changed from one program to another. Next, 1984, the ESI, that is Employee State Insurance Act, and that is a in which there is the providence of the services to the employees. So जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको कभी भी अगर मेडिकल सर्विसेज की जरूरत पड़े तो वो अपनी जो सैलरी है उसमें से ESI के लिए प्रीमियम देते हैं. तो जरूरत पड़ने पर उनको जो है आगे चलकर मेडिकल एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस जो हैं, इंजरी हो जाती है या कोई पर्सन बीमार है एम्प्लॉय, तो उनको इस इंश्योरेंस के अंडर जो है उनका इंश्योरेंस कवर किया जाता है, उनको फंड जो है कैश प्रोवाइड किया जाता है. ओके, और इस बिल को पास किया गया था, जो 1948 का बिल था, इसको अमेंड करके आगे चेंजेस करके implement किया गया था. Okay, so that was all about the 6th 5-year plan. Next, I will explain you about the 7th 5-year plan. 7th 5-year plan was from 1985 to 90. The first of all was the aim. Aim was to plan and provide healthcare and medical services to all, with special consideration of the vulnerable group and those who are living in tribal, hilly, and remote rural areas, so as to achieve the goal of health for all by 2080. तो ये एम सेम ही है जैसे कि हमने 6th में पढ़ा, 5th में पढ़ा, ऑलमोस्ट सेम एम लेके चले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे 5-year प्लान चलते गए, जिसका एम ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट हो पाए वो आगे फॉरवर्ड हमने कर दिए थे, आगे प्लान्स में हमने उनको चूज किया था. ओके, और ये जो हम पढ़ते हैं कि मेडिकल सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये हर एक 5-year प्लान में एक पार्ट के तौर पर, मेजर पार्ट के तौर पर हमने रखी है. ओके, सो इसमें जो था सर्विसेज को प्रोवाइड करना हिली, ट्राइबल, रिमोट एरियाज में, और हेल्थ फॉर ऑल के गोल को 2080 तक अचीव करना था. एंड द प्लान एम्फसाइज्ड ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. सो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जो है प्राइमरी हेल्थ केयर जो स्ट्रेटेजी है उसका एक पॉइंट, एक प्रिंसिपल है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया. नेक्स्ट आर द प्रायोरिटीज. So what were the major priorities? It includes health services in the rural, tribal, hilly areas under minimum needs program. So based on the aim, we are having the priorities. So first was, as we already know in the aim, so rural, tribal or hilly areas को services देना था, वो आ गया. Second is medical education and training, as I have already explained. Third is control of the emerging health problems, especially in the area of the non-communicable disease. पहले हमने communicable के बारे में यहाँ पे priority बनाई थी, अब इसमें non-communicable जो diseases हैं तो उनको इसमें हमने रखा है. नेक्स्ट इज MCH एंड फैमिली वेलफेयर. 6th 5-year प्लान का जो ऑब्जेक्टिव हुआ कंटिन्यू किया गया. मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकेशन. ये जो प्रायोरिटी है ये यहाँ पे नहीं है, जिसमें आयुष को हम इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी. तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन करनी थी किसकी, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ओके, इसमें आयुर्वेदा, योगा ये मेजर आ जाती है. नेक्स्ट आर द मेजर डेवलपमेंट्स. सो फ्रॉम द ईयर 1985 वी आर हैविंग द मेजर डेवलपमेंट्स. फर्स्ट स्टेज, द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 19th November. सो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया गया था 1985 में. ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो वुमेन और चाइल्ड के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया जो कि उनको सर्विसेज देने के लिए आगे रखा गया था. नेक्स्ट 1986 एंड it was a very important year because in this national AIDS control program was established. Okay, so ये बहुत ही important है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. नेक्स्ट इज 1987 वर्ल्ड वाइड सेफ मदरहुड कैंप was started by World Bank. So world wide safe motherhood, that means it will include the services related to the mother and the child.
Next is High Power Committee on Nursing and Nursing Profession was set up by the Government of India on 29 July. तो हाई पावर कमेटी जो है उसको बनाया गया था नर्सिंग और नर्सिंग प्रोफेशन को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं और बढ़िया कैसे कर सकते हैं उसके लिए. Next, new 20-word program was launched, and 1988 to 1991, the ESI came into force. The High Power Committee on Nursing and Nursing Professions published its report in 1989. So, जो है 2 साल के बाद जो है वो रिपोर्ट को सबमिट किया गया. उसमें क्या नर्सिंग और नर्सिंग प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसको यहाँ पर लिखा गया. नेक्स्ट, जो कमेटी ने रेकमेंड किया था, कुछ एक रिकमेंडेशंस थी यहाँ पे हाई पावर कमेटी की, वो यहाँ पे लिखी गई हैं. जैसे कि टू हैव हायर एजुकेशन इन नर्सिंग विच विल इंक्लूड मास्टर इन नर्सिंग एंड पीएचडी इन नर्सिंग एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी आ गई, एमएससी के आगे जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट है, उसमें स्पेशलाइजेशन मेडिकल सर्जिकल पीडियाट्रिक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. तो ये चेंजेस यहाँ पे किए गए थे. इसमें ये भी प्रोविजन दिया गया था कि नर्सिंग में पीएचडी दैट इज डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी को भी रखा जाएगा. और नाउ दिस the recommendation of this report is being implemented throughout the nation. Or today we can do the PhD in nursing also, and we can do the MSc in nursing. Okay, so that was a very important recommendation. And next, second was strengthening of the nursing structure at the central level and district level with adequate number of the well qualified nursing personnel. So central और state और district level पर nursing profession को इतना strong कर देना, nursing manpower को, कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको एक इम्प्रूवमेंट मिले, वो बढ़िया स्ट्रेंथन हो सके, ताकि सर्विसेज जो है हम बहुत दूर तक एक्सेसिबल करवा सके, अच्छी क्वालिटी की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवा सके. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द 7th 5-year प्लान. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द 8th 5-year प्लान that was from 1992 to 1997. So first of all is the aim. Aim includes was to continue reorganization and strengthening of the health infrastructure and medical services and accessible to all, especially to the vulnerable groups and those living in the tribal, hilly, remote and rural. देखिए इसका भी एम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आगे आगे शिफ्ट किया गया है इसको. तो इसमें भी यही है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना, और जो ट्राइबल, हिली, रिमोट, रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनको उन तक जो सर्विसेज है वो पहुंचाना. नेक्स्ट, there were some priorities that include developing rural health infrastructure, as I already explained, medical education and training, control of the communicable diseases. Next, strengthening of the health services, medical research, universal immunization, MCH and family welfare, safe water supply and sanitation. So इनमें से कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो नया कह सकते हैं हम. पुराने जो ऑब्जेक्टिव से उनको आगे रख के प्रायोरिटी नीड बेस्ड के ऊपर एक 8th 5-year प्लान बनाया गया, इनमें प्रायोरिटीज इनको दी गई और आगे मेजर डेवलपमेंट्स जो वो की गई. सो व्हाट वर द मेजर डेवलपमेंट्स? फर्स्ट, 1992 द CSSM, दैट वाज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड. हमने पहले सेफ मदरहुड कैंपेन पढ़ा था WHO के थ्रू जो लॉन्च किया गया था. इसमें है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड. इसको 20 अगस्त 1992 को स्टार्ट किया गया था. बाद में इसको RCH के साथ मिला के आगे इम्प्लीमेंट किया गया है. Next, 1993, a revised strategy for nation's TB control program with directly observed therapy. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे पॉइंट है. 1992 में भी मैं आपको बता दूं कि नेशनल जो है ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम पहले 1962 में फर्स्टली चला था, उसके बाद में इसको रिवाइज किया गया आफ्टर 30 years of its implementation. और in the year 1992 it was relaunched. Actually it was launched with the TORS therapy in 1993. So that is the year here were written. As we can see, a revised strategy for nation's TB control program with direct observed therapy, that is DOTS therapy, which we are talking about. So in the year 1994, the first pulse polio immunization program for children under 3 years were organized on 2nd 4th December by the Delhi government. 1994 में जो आज भी हम पल्स पोलियो से जुड़ी हुई इम्यूनाइजेशन चलाते हैं, सो 2nd और 4th दिसंबर 1994 को सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज स्टार्ट कर दी गई थी, और आगे आगे चल के पूरे नेशन में इसको चलाया गया था. नेक्स्ट, 1995 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज चेंज टू इंटीग्रेटेड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. तो उसका नाम ICDS से चेंज करके इंटीग्रेटेड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कर दिया गया था 1995. Next, nationwide pulse polio immunization was conducted on 9th December 1995 and 18th January 1996. मैंने आपको पहले बताया, पहला दिल्ली में गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ चला था दिल्ली में.
उसके बाद हमने नेशन वाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जो कि 1996 में 18 जनवरी 1996 में चला था। पहले 9 दिसंबर, फिर 18 जनवरी 1996, 1995 एंड 1996। Last 1997 that includes prenatal diagnostic technique, regulation and prevention of misuse act 1994 जनवरी। ओके, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे कि हम सेक्स डिटरमिनेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए एक लॉ बनाया गया था कि इसका मिसयूज ना किया जाए, किया जाए। इसके अलावा भी एक आरसीएच प्रोग्राम है जो 1997 में लॉन्च हुआ था, दैट वाज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन वो भी 1997 में जो है उसको लॉन्च किया गया था। ओके, so that was about the major developments of the 8th 5-year plan. Okay, so that was all about the today's topic. So in today's lecture I have explained you about the 5th 5-year plan 1994 to 79, priorities and developments, then 6th 5-year plan from 1980 to 85, then 7th 5-year plan from 1985 to 90, and then 8th 5-year plan from 1992 to 1997. Okay, so that was all about the today's topic. So इसके बाद जो है वो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ। ठीक है, तो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे इसमें, और आपको जो है नोटिफिकेशन हम पहले ही दे देते हैं, और इसलिए जो मैसेज जो है वो आपको फेसबुक पेज पे आ जाया करेगा। तो जैसे कि कौन सी वीडियो है तो आप रेगुलरली चेक भी कर सकते हैं। यूट्यूब को साथ के में इस कॉलेज के पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा कि जब भी हमारी तरफ से कोई जो नई जो है वीडियो हम अपलोड करते हैं। ओके, तो नियर अबाउट 60 to 65 वीडियोस नर्सिंग लेक्चर्स की अब आपको यूट्यूब पे हमारे कॉलेज के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पर मिल सकती हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि जो पहले इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल से जुड़े हुए हैं और थ्योरी से जुड़े हुए हैं जो टॉपिक्स हैं हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट हमारी कोशिश ये है कि हम सारे के सारे टॉपिक्स जितने हम कर रहे हैं तो वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।